Hello everyone. Welcome everyone to our own channel Let's Play with Economics में. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ 11th क्लास के सिलेबस की. एंड सिंस आप सभी को पता है कि हम स्टैटिस्टिक्स के साथ डील कर रहे हैं एंड ऑलरेडी चैप्टर 1 यानी इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो आज से मैं न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ. हमारे जो थ्योरी वाले चैप्टर्स रह गए हैं वी विल बी कवरिंग देम स्लोली बट फिलहाल आई एम बिगनिंग विद द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ आर सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अरिथमेटिक मीन, हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन एंड एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर कमिंग वीडियोज ऑन अरिथमेटिक मीन. फाइन. सो सबसे पहले देख लेते हैं अरिथमेटिक मीन होता क्या है. अरिथमेटिक मीन होता है आपका द वैल्यू दैट इज सिक्योर्ड. ठीक है, जो भी वैल्यू आप सिक्योर कर रहे हो बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल आइटम्स बाय इट्स नंबर. यानी अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं बाय द साइन ऑफ एक्स बार. सो इट मीन्स द सम ऑफ all the items divided by the number of items. ये होता है हमारा अरिथमेटिक मीन्स. सिग्मा इज मीन्स सम. तो हम सारे के सारे आइटम्स का सम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स के साथ डिवाइड कर देंगे, हमें अरिथमेटिक मीन की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, सो विल बी बेसिकली डीलिंग विद 3 सीरीज. हम इंडिविजुअल सीरीज के साथ डील करेंगे अरिथमेटिक मीन में. We will be dealing with discrete series and we will be dealing with frequency distribution series. ठीक है, तीनों ही सीरीज में हम तीन मेथड स्टडी करेंगे. एक आपका होगा डायरेक्ट मेथड, एक होगा आपका शॉर्टकट मेथड और एक होगा आपका स्टेप डिविएशन मेथड. ये तीनों मेथड्स हम तीनों ही सीरीज में स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में भी, डिस्क्रीट सीरीज में भी एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज में भी ऑफ अरिथमेटिक मीन. सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इंडिविजुअल सीरीज के साथ. सो इंडिविजुअल सीरीज में हमें एक्स की वैल्यू गिवन होती है. सो हम मीन निकालेंगे इन वैल्यूज का. ओके, सो इन वैल्यूज का मीन निकालने के लिए हम तीनों मेथड्स यूज करेंगे. वी विल बी यूजिंग डायरेक्ट भी, शॉर्टकट भी और स्टेप डिविएशन मेथड भी यूज करेंगे. सो हम सबसे पहले देख रहे हैं हमारा डायरेक्ट मेथड. तो स्टूडेंट्स, मैं मेथड्स के साथ साथ आपको फॉर्मूलाज भी बताती रहूंगी. आप उसके प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, फॉर्मूला को एक ही साइड लिख सकते हो, सो दैट जब आप प्रिपेयर करो फॉर योर एग्जाम्स सो आपके लिए ईजी हो जाए. सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होगा आपका एक्स बार. एक्स बार अभी मैंने बताया था, इट इज अ साइन फॉर डिनोटिंग अरिथमेटिक मीन. सो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा एक्स मतलब सम ऑफ ऑल द आइटम्स अपॉन एन. एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स. ठीक है, अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड में, ये जितने भी आइटम्स दे रखे हैं इन सारे के सारे आइटम्स को प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, सो दैट हमें सम ऑफ आइटम्स की वैल्यू मिल जाए. अब देख लेते हैं एन की वैल्यू क्या है. एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स. सो ये कितने हैं, दीज आर टोटल 8. सो एन हो गया हमारा 8. फाइन. अब हम क्या करेंगे, हम इन सारी वैल्यूज को आपस में ऐड कर लेंगे. सो ऐड करके हमारी वैल्यू आ रही है 188. सो हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 8. सो इट इज कमिंग एज 23.5. सो डायरेक्ट मेथड में हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करा और हमारे मीन की वैल्यू आ गई. इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो कैसे कैलकुलेट करना है या अरिथमेटिक मीन को कैसे निकालना है. अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा शॉर्टकट मेथड. सो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो है आपका एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस
सिग्मा डी अपॉन एन। ए मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, कोई भी वैल्यू जो हम अज्यूम करके चलेंगे। सिग्मा डी हो गया आपका सम ऑफ डिविएशंस, एंड एन हमें पता ही है क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स। सो अब मैं क्या कर रही हूं कि इन सारी वैल्यूज को मैं लिख लेती हूं। मैंने x को लिख लिया है। नाउ अब इनमें से मैं एक वैल्यू को a अज्यूम कर रही हूँ, सो आई एम अज्यूमिंग 18 एज a। बेसिकली मिडिल वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं, तो हमने 18 को हमारे इसको a अज्यूम कर लिया, यानी अज्यूम्ड मीन निकाल लिया है। नाउ अब निकालेंगे हम d की वैल्यू। d की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका x माइनस a। x ऑलरेडी हमारे पास a है, a हमने अज्यूम कर लिया है, सो हम सिंपली डिडक्शन शुरू करेंगे। सो 30 माइनस 18 कम्स एज 12, then 16 minus 18 comes as minus 2, 20 minus 18 comes as 2, then 26 minus 18 8, 18 minus 18 0, 24 minus 18 6, then it comes as, this is coming as 18 and this is coming as again 0। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ऐड कर लेंगे। तो ये वैल्यू हमारी आ रही है 44। ठीक है, यानी सिग्मा डी की वैल्यू हमारी आ गई क्या, 44। अब हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं इसे, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए की वैल्यू हमारी कितनी थी 18, सिग्मा डी की वैल्यू कितनी है हमारी 44, और n की वैल्यू हमारी कितनी है, n की वैल्यू हमारी है 8। सो इट इज 18 प्लस, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, देन दिस इज कमिंग एज 5.5। ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ गया 23.5। हेयर यू हैव टू कीप इन माइंड कि चाहे हमारा अगर क्वेश्चन सेम है, तो चाहे हम डायरेक्ट मेथड लगाएं, शॉर्टकट मेथड लगाएं या स्टेप डिविएशन मेथड लगाएं, तीनों से आंसर हमारा सेम ही आएगा। सो आई एम श्योर कि शॉर्टकट मेथड सभी को क्लियर हो गया होगा। सो अब इसी क्वेश्चन को कंसीडर करके हम देख लेते हैं हमारा स्टेप डिविएशन मेथड। सो गाइस, स्टेप डिविएशन मेथड के लिए आपका फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी डैश। यहाँ पर सिर्फ d डैश एक्स्ट्रा हो गया है, d पहले था, d डैश आ गया, अपॉन n इंटू आई। कुछ बुक्स में i होगा, कुछ में c होगा, बोथ आर सेम। क्वेश्चन हम यही वाला ले रहे हैं, 30, 16, 20, 26, 18, 24, 36 एंड 18। ठीक है, a मैं पहले से ही अज्यूम करके चल रही हूँ, a की वैल्यू मैंने 18 ले ही रखी है। सो मैं d कैलकुलेट कर रही हूँ, d हो गया आपका x माइनस a। ठीक है, वो भी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। अगर आपको एग्जाम में स्टेप डिविएशन आता है तो आपको इजीली पता है कि d की वैल्यू कैसे निकलती है। इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम a। ठीक है, ये आ गया हमारा d। अब यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में था d डैश, सो हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ d डैश। d डैश मतलब d अपॉन आई। सो हम क्या देखेंगे कि कौन सी वैल्यू कॉमन है। तो अब देखो, सब में 1 भी कॉमन है और सब में 2 भी कॉमन है। ठीक है, सो मैं i को 2 मान के चल रही हूँ। ठीक है, आई एम टेकिंग i एज 2। सो d अपॉन आई यानी 12 अपॉन 2, दिस इज 6 माइनस 1, 1, 4, 0, 3, 9 एंड 0। समझ आ गया d डैश कैसे निकाला हमने। d को i जो मैंने अज्यूम करा था x में से जो कॉमन होगा वो हमारा i हो जाएगा। ठीक है, सो वो आया 2। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या वैल्यू आती है। सो सिग्मा डी डैश कितना आ रहा है आपका 22। ठीक है, 22 हमारा आ गया सिग्मा डी डैश। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू आई। a की वैल्यू कितनी थी हमारी, a की वैल्यू वी हैड टेकन 18, सिग्मा डी डैश कितना है 22, n कितना है 8 और i हमने कितना लिया था 2। सो इट इज अगेन 5.5। सो आंसर आ गया आपका 23.5। अब आपने देखा होगा कि चाहे आपने डायरेक्ट मेथड लगाया, चाहे शॉर्टकट लगाया, चाहे स्टेप डिविएशन लगाया, आंसर आपका सेम ही आया है। ठीक है, सो हमने डायरेक्ट मेथड वी हैड डन इंडिविजुअल सीरीज के हमने तीनों मेथड्स अच्छे से समझ लिए हैं। अगर कोई डाउट्स हो इंडिविजुअल सीरीज में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रीट सीरीज। सो डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जहां पर फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज। यानी यहां पर f की वैल्यू गिवन होती है और डिफरेंट आइटम्स ऑफ सीरीज x की वैल्यू गिवन होती है। इन डिस्क्रीट सीरीज
क्लास इंटरवल्स आर नॉट गिवन। यहाँ पे क्लास इंटरवल्स नहीं गिवन होते, सिर्फ फ्रीक्वेंसीज होती हैं करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, सो अब हम डिस्क्रीट सीरीज से कैसे मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो हम देख लेते हैं। सो उसके लिए भी हम तीनों मेथड्स अप्लाई करेंगे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे डायरेक्ट मेथड के साथ। सो डायरेक्ट मेथड का यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि एक्स भी और एफ भी है तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, यानी f इंटू एक्स कर देंगे और नीचे जो हमारा f की वैल्यू है, पहले हम n को लेते थे, यहाँ पर सिग्मा f, सारा f को प्लस करके ले लेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डायरेक्ट मेथड। सो मैंने सारे x की वैल्यूज लिख ली हैं, साथ ही साथ मैंने अपने f की वैल्यूज भी कॉपी कर ली हैं। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं एफ एक्स की वैल्यू, यानी f इंटू एक्स कैलकुलेट करेंगे। सो 4 6 24, 12 8 it is 96, 18 12 सा, सो 18 इंटू 12 कितना हो गया आपका 216, 15 इंटू 16 कितना हुआ आपका 160 एंड 80 240 एंड दिस इज कमिंग एज 180। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स सारों को प्लस कर लेंगे एक साथ। सो इट इज कमिंग एज 756 और अगर हम सिग्मा एफ, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में सिग्मा एफ भी था तो सिग्मा एफ निकालेंगे, वो हमारी वैल्यू आ रही है सबको प्लस करके 60। नाउ अब हम अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला जो है हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सो इट इज 756 अपॉन 60, वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी कमिंग एज 12.6। आई एम श्योर कि डायरेक्ट मेथड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज सभी को क्लियर हो गया होगा। शुरू करते हैं अब हम शॉर्टकट मेथड के साथ। शॉर्टकट मेथड का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी, यहां पर भी डी रहेगा बस एफ के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन सिग्मा एफ इंटू सॉरी इट इज सिग्मा एफ, वी आर डीलिंग विद शॉर्टकट मेथड, आई नहीं आएगा, सिग्मा एफ। याद रखना स्टूडेंट्स, मैंने इसको होल सिग्मा एफ ए के नीचे नहीं लिया है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ है, ए के नीचे लोगे आंसर गलत हो जाएगा। सो बी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट इट। मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या निकालूंगी, सबसे पहले डी की वैल्यू निकालूंगी। डी की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, इट इज एक्स माइनस ए। मैंने इसको a अज्यूम कर लिया है तो x माइनस ए यानी 4 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 4 0, दिस इज कमिंग एज 4 एंड दिस इज कमिंग एज 8। अब मैं निकाल लूंगी एफ डी की वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में था एफ डी, तो f इंटू डी, 8 6 48 माइनस 48 0, 15 4 60, 9 8 जा, दिस इज कमिंग एज 72। अब इन्हें सॉल्व कर लो, ये आ रहा है आपका 8 16 1 माइनस 96, दिस इज कमिंग एज 2 9 और 6 13। सो सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ गई आपकी क्या 36। ठीक है, अब हमारा सिग्मा एफ हम ऑलरेडी निकाल चुके थे जो था 60, वो हम ऐसे के ऐसे ही ले रहे हैं। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 12, सिग्मा एफ डी कितना है 36 और सिग्मा एफ कितना है 60। ठीक है, इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे। सो 12 प्लस 0.6 इट इज कमिंग एज 12.6। ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड। क्लियर हो गया सभी को? सो अब हम देख रहे हैं हमारा डिस्क्रीट सीरीज की तीसरा मेथड, दैट इज स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ये हमारा फॉर्मूला होता है ऑफ डिस्क्रीट सीरीज स्टेप डिविएशन मेथड। डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, अभी निकाली थी दोबारा निकाल लेते हैं। ए हमने 12 लिया, दिस इज कमिंग एज -8 -4 0, ये हमारा है x माइनस ए, कंफ्यूज मत होना, 4 माइनस 12 8 माइनस 12, ऐसे करके हमारी ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी।
अब क्वेश्चन में डी डैश था तो हम डी डैश निकालेंगे। अब डी हम क्या लेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या लेंगे, डी डैश होता है आपका डी अपॉन आई की वैल्यू क्या लेंगे, सब में कॉमन क्या है 4, तो हमारे आई की वैल्यू क्या हो गई 4, सो इट इज -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में फॉर्मूले में है एफ डी डैश, यानी हम एफ को डी डैश के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू -2 -12 कमिंग एज -12, 0, 15 एंड 18। यह आ गया आपका -24, यह आ गया आपका 33, ये कितना आ गया, दिस इज कमिंग एज योर 9। फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं, सिग्मा एफ हमारा 60 है ही, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 12, सिग्मा एफ डी डैश कितना आया 9 अपॉन 60 इंटू आई कितना था हमारा 4, 12 प्लस 36 अपॉन 60, 12 प्लस 0.6, सो द वैल्यू इज कमिंग एज 12.6। आई एम श्योर कि आपको डिस्क्रीट सीरीज के तीनों ही मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। ये रहा स्टेप डिविएशन मेथड, इससे पहले हमने डायरेक्ट मेथड भी देखा था और शॉर्टकट मेथड भी देखा था, सबसे आंसर सेम ही आया है। अगर किसी को डिस्क्रीट सीरीज में भी किसी तरीके की कोई भी डाउट है देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। सो जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन भी रिंग कर देना सो दैट जैसे ही न्यू वीडियो आती है रिलेटेड टू योर सिलेबस आपको पता चल जाए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।